व्रत तो रोज के है, लेकिन क्या है ना, एकादशी हमारे साधु परंपरा से बहुत निभाते हैं, एकादशी को बहुत मानते हैं। एकादशी बहुत ही विशेष व्रत होता है। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद में अंतिम सीढ़ी संन्यास के है। संन्यास के बाद फिर कोई आगे कोई होता ही नहीं है, कोई दीक्षा। संन्यास आखिरी दीक्षा है। अरे पागल, अभी बाबा ने क्या बोला, जब 11 साल की उम्र में बाबा बन गए तो फिर क्या, फिर 11 साल की उम्र में महाराज जी? जब हम बाबा बन ही गए तो फिर शादी कहाँ से करेंगे बेटा। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें प्रयागराज के संतों के जो गुफा से निकल के आए उनका दर्शन और उनकी सेवा का मौका मिला। तो एक छोटी सी सेवा थी महाराज जी के लिए। ये लोई कि महाराज जी अपना आसन के नीचे कुछ धारण करेंगे। और आज एकादशी थी तो महाराज जी के लिए कुछ प्रसाद भी है। ये मूंगफली घर का भुंजवा करके लाए थे महाराज जी के लिए कि एकादशी का व्रत है तो कम से कम पाएंगे महाराज जी। बहुत खुशी हुई। और अब महाराज जी से आगे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक देखिएगा। और ये छोटी सी दक्षिणा महाराज जी को। जय श्री राम। चलिए चलते हैं सत्संग के लिए। जय हो। आपका जो ये वास्तविक पहनावा महाराज जी, इसे देख करके हर कोई मोहित हो रहा है आपकी तरफ। भगवान के लीला है। रुद्राक्ष धारण किए, कितना किलो महाराज जी होगा? ये एक होगा 31-32 किलो के। 31-32 किलो महाराज जी। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महाराज जी 31-32 किलो रुद्राक्ष धारण के। 1.25 लाख महाराज जी? 1.25 लाख। 1.25 लाख है। 1.25 लाख मतलब ये हाँ, माला पूरी। ये दाने मतलब सब मिला करके 1.25 लाख है 1,25,000 पूरी टोटल। दोस्तों ये जो पूरी महाराज जी का, ये महाराज जी सर में इसे धारण करते हैं। महाराज जी एक बार थोड़ा से भक्तों को दिखवाएं। दोस्तों तो देखिए, ये महाराज जी से सर में धारण करते हैं। और ये पूरा महाराज जी का जो कोई भी कपड़ा यूज नहीं करते। लोई वही थोड़ा बहुत ठंड में महाराज जी लोई वही धारण कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं। तो क्या है कि संत सेवा है, ये आसन में अपना कुछ डाल लेते हैं थोड़ा बहुत। और देख पा रहे होंगे कि कितना कठिन तप है हमारे देश, ये भारत भूमि में ऐसे तपस्वी संत है जो दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन महाकुंभ में जो भी संत महात्मा आते हैं यहाँ दर्शन हो पाते हैं। हमें साष्टांग सामने ही देख पा रहे होंगे कि इसने पूरे तरह से यहाँ पर धूनी जल रही है। और महाराज जी आज एकादशी है तो आज व्रत भी है। व्रत भी है। एकादशी के तो हमेशा कई व्रत होता है ना, हमारे साधुओं के तो हमेशा व्रत ही रहते हैं। व्रत तो रोज के है, लेकिन क्या है ना, एकादशी हमारे साधु परंपरा से बहुत निभाते हैं, एकादशी को बहुत मानते हैं। एकादशी बहुत ही विशेष व्रत होता है। मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा जी, कौन से संप्रदाय से? मैं 10 नम सन्यासी से हूँ। मैं नागा नागा। हाँ। जय हो महाराज जी, जय हो। तो महाराज जी नागा संतों की क्रियाएं महाराज जी सबसे हट की होती है। हाँ, सबसे हटके होता है, मतलब कहते हैं कि ना, कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद में अंतिम सीढ़ी संन्यास के है। संन्यास के बाद फिर कोई आगे कोई होता ही नहीं है, कोई दीक्षा। संन्यास आखिरी दीक्षा है। महाराज जी ये जो सन्यास, ये वैराग होता है महाराज जी, इसमें तो महाराज जी बहुत कठिन तप होता है करना। बहुत बहुत। महाराज जी लेकिन महाराज जी अगर जीवन में महाराज जी अगर सन्यासी या कुछ वैराग ऐसे उत्पन्न हुआ महाराज जी, कुछ ना कुछ घटना घटित होने के बाद ही कुछ ऐसा होता है। महाराज जी ऐसे कौन सी घटना महाराज जी, ये मैं पूछने की मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन महाराज जी कोशिश करूंगा कि ऐसे। काहे के पूछ रहे हो तुम? महाराज जी ये जब सन्यास आपका धारण हुआ महाराज जी, इसके पहले कुछ ऐसी कुछ घटना घटी आपके साथ जो आप इस। कोई घटना नहीं, हमारा आत्मा बोला बाबा बनो, बाबा बन गए, आ गए, बाबा जी है। महाराज जी शादी ब्याह कुछ नहीं? अरे पागल, अभी बाबा ने क्या बोला, जब 11 साल की उम्र में बाबा बन गए तो फिर क्या, फिर 11 साल की उम्र में महाराज जी? जब हम बाबा बन ही गए तो फिर शादी कहाँ से करेंगे बेटा। 13 साल की उम्र जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज जी, मैं सेवक हूँ महाराज जी। जी महाराज जी 11 साल की आयु में महाराज जी आप ये संन्यास धारण कर लिए। हाँ, महाराज जी इस समय क्या अवस्था होगी, क्या आयु होगी? अभी 55 55 साल है उम्र।
महाराज जी जो लोग यहाँ पर महाराज जी आ रहे हैं वो क्या उद्देश्य लेकर के आए, किस उद्देश्य से आए महाराज जी? क्योंकि यहाँ पर महाराज जी जो आ रहे हैं 144-45 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, तो महाराज जी यहाँ पर तो एक तो शाही स्नान कल्पवास भी चल रहा है, महाराज जी संतों के दर्शन से महाराज जी हम लोग का जीवन धन्य हो रहा है। होना चाहिए, सबको भला होना चाहिए भाई, और सबको आना चाहिए, सब स्नान करना चाहिए, धर्म के जय बोलना चाहिए, और क्या है। महाराज जी मैं एक चीज ये पूछना चाहूँ महाराज जी, आपने ये जो रुद्राक्ष धारण किए हैं महाराज जी, ये इच्छा कहाँ से आपको आई कि रुद्राक्ष ही हम पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे? ये अपनी अपनी शौक है, जी। अपनी अपनी शौक है, कोई जैकेट पहनता है, कोई कुछ पहनता है, हमने ये पहना। ठंड में महाराज जी जैकेट ही पहने, स्वेटर जैकेट सब पहने हैं, आप ऐसे पूरे शरीर। हाँ, भगवान की कृपा है। बंद कर दे। महाराज जी आपके महाराज जी जब से आप इस संत जीवन में बचपन से ही आप आ गए महाराज जी, ऐसा आप भगवान भोलेनाथ को ही मानते हैं? बिल्कुल। तो महाराज जी ऐसा कुछ आपको अनुभव या आभास हुआ महाराज जी दर्शन का? बंद कर दो, बंद कर दो। महाराज जी, तो सही रास्ते पे एक बार आशीर्वाद। खूब खुश हो, खूब खुश। तो देखिए महाराज जी धारण कर लिए हैं, रुद्राक्ष भी पूरा धारण कर लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए इतने में महाराज जी चलते। ये महाराज जी 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा पूरी तरह से। देखिए नीचे से ऊपर से लेकर पूरा तक रुद्राक्ष धारण है महाराज जी के। और यहाँ पर बहुत भीड़ भी लगती है लोगों की, देखिए दर्शक भी आ रहे हैं जो देखने आ रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर बहुत भीड़ भी है। तो दोस्तों हम लोग अपने चैनल में एक अनोखा दर्शन महाराज जी कराए हैं, जो 1,25,000 बताइए रुद्राक्ष धारण किए हैं। जो ऐसे तपस्वी संत देखिए कभी जल्दी मिलते नहीं है, ये गुप्त रूप से रहते हैं, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ कल्पवास करने के लिए, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, तो यहाँ दर्शन हम लोग को हो पाया है। ऐसे महात्मा को बहुत कोटि कोटि प्रणाम, और आप सबकी तरफ से भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको आशीर्वाद दिलाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही महात्माओं का दर्शन हो सके और मैं आपका भाई इसी तरह आपको दर्शन कराता रहूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।